अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आते हैं हम कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे दूसरी वीडियो के साथ। मैं आपको पार्ट के हिसाब से समझाता जाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है या फिर किस तरह आप लोगों ने जॉब ढूंढनी है, वर्क परमिट किस तरह लेना है। तो सारा तरीकाकार इसी सेशन में मैं आपको बताता जाऊँगा। जिस सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको मुकम्मल पता चल जाए कि आपने बाहर एजेंट्सों से किस तरह बचना है, ताकि ये जो जितना फ्रॉड कर रहे हैं तो इस चीज़ से बचा जा सके। इतना खर्चा होता नहीं है जितना ये ले लेते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ठीक है। साथ में उन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ, ये आपके पास इंग्लिश प्रोग्राम है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोगों ने चेक करते जाना। अब यहाँ पे उनका ऑफिशियल अकाउंट, अगर जो एजेंट हजरात हैं उनका ये अकाउंट होता है, यहाँ से साइन इन करना होता है, उन्होंने खुद पेड किया होता है। तो अगर उनका अकाउंट है तो वो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह उन्होंने साइन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जॉब के हवाले से। अब उन्होंने मोस्ट रिक्वेस्टेड जो है, ये यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि आप क्या क्या चीज़ देख सकते हो, ठीक है। आपके पास जॉब है, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जो अभी टूरिस्ट वीज़े के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में। उसके बाद बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, बेनिफिट्स है, हेल्थ है, टैक्सेस है, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, नेशनल हिस्ट्री एंड रिसोर्सेज है। ये सारा आपके पास इसी तरह। अब ये बात करने का तरीकाकार यही था कि हम आपसे ये बताएं, हम आपको ये सिखाएं कि आप लोगों ने जॉब किस तरह ढूंढनी। अब क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे ही दिया है जॉब का, ठीक है। अब जॉब का उन्होंने लिंक दिया है, तो हम लोग साउथ से यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे। जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इमिग्रेट एज ए स्किल वर्कर, हायर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, बिजनेस फॉर बेनिफिट फाइंडर, व्यू योर रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अप्लाई सोशल इंश्योरेंस, SIN जो होता है, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल तो हम लोगों ने ढूंढनी है जॉब, हमारे पास ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड अ जॉब पे जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास पहले किसी आप लोगों ने एजेंट वगैरह को पैसे दिए होते हैं, वो क्योंकि बाहर से भी होते हैं ना, कि एजेंट होते हैं कि उनको दिया होता है कि हमें इतने बंदे दे दो कि हमने जॉब देनी उनको, या हमें इतने बंदों की ज़रूरत है। तो एजेंट्स के साथ वो कंपनी बात करती हैं, तो उनको वीज़ा मुफ्त मिल रहा होता है। वो फिर हमें क्या करते हैं, हमें चूना लगाते हैं, हमसे 30-30 40-40 लाख ले लेते हैं, 60 लाख 70 लाख ले लिया, वे हम आपको वर्क परमिट दिलवा रहे हैं। और बाद में मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पे ऐसी सूरत हाल थी कि ये पिछले दिनों जो वर्क परमिट निकले थे, वहाँ पे उनसे कंपनी ने बिल्कुल फ्री वीज़ा दिया हुआ था, कोई कास्ट नहीं थी, जस्ट एयर टिकट जो था वो उनका अपना होना था। तो उन्होंने क्या किया कि एजेंट हजरार ने उस वीज़े की उनसे 35-35 लाख रुपए ले ले। अब ले लिए, जब कैलकुलेशन मार्जिन सेट के उनका वीज़ा वगैरह देखा तो उनको जो उस प्रोसेस के हिसाब से था, राउंड अबाउट 6.5 से 7 लाख रुपए बच रहा था बस। बाकी सारा जो एजेंट खा गए। ये तकरीबन सर इस चीज़ से ना बचना चाहिए। आप लोग एजेंट के पास मत जाओ, आप खुद सर्च करो, अपनी इतनी काबिलियत बनाओ कि आप किसी के गुलाम ना रहो। आप लोग खुद सर्च करो, खुद ढूंढो, ताकि आपको इजीली मिल सके। अब देखिए हमने क्या किया, फाइंड अ जॉब। अब यहाँ पे जॉब्स आ गई हैं हमारे पास। क्या है, जॉब बैंक भी है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कैंसर जॉब्स भी है, स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट्स भी है, जॉब इन नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस भी है, इमिग्रेट टू वर्क एंड लिव इन कैनेडा, ठीक है। अब यहाँ पे गेट अ वर्क परमिट। अब यहाँ पे ये तो सारा हमने आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी कि ये आपके सामने। और याद रखिएगा जिस साइड पे जो आ रही हैं जॉब्स, फाइंड अ जॉब्स एंड कैंटीन, अप्लाई फॉर SINs एंड, और यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ आ रही। तो इस चीज़ का हमने क्या करना, खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं फेडरल स्किल्ड जो है हमारे पास, ये फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये भी आपके पास बिल्कुल फ्री है, क्यूबेक इनका है जोन, उसकी है। तो ये फिलहाल हमारे पास चल रही है जॉब बैंक। जॉब बैंक में हमारे पास क्या है कि हम ढूंढेंगे कि हमने जॉब कौन सी लेनी है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम वर्क परमिट लेना, ये वो इधर उधर की बातें काफ़ी ज़्यादा फेंकते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचाना चाहिए। अगर आप लोगों को मैं रेल दिखा दूं कि वर्क परमिट की टोटल कितनी कास्ट है, तो आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। वर्क परमिट यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्क, उसके बाद लिख देते हैं फीस। अगर हमारे पास आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं वहाँ पे दूसरी साइड पे ना, ये फ़ी लिस्ट है आपके पास, ठीक है। टोटल उन्होंने दे दी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस की कितनी फ़ीस है और क्या क्या चीज़ है।
गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने ये फीस लिस्ट आपको दे दी है। इसका भी मैं लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ से देख लेना कि किसकी कितनी फ़ीस है। ये यहाँ पे उन्होंने देख लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीस, फॉर्म एंड गाइड्स, चेक प्रोसेस टाइम, आपका कोई भी अगर टाइम चेक करना है कि कौन सा कर रहे हो अप्लाई, मतलब अगर विजिट वीज़ा है, आपका टूरिस्ट वीज़ा है, वर्क परमिट है, या H1B1 है, ये सारा उन्होंने दिया हुआ। ये सब आपके पास है कि आप लोगों ने चेक करके बता देना, खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे। अब मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास है विजिटिंग वीज़ा, स्टडी एंड वर्क, ठीक है। अब हम अप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, हम जो हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा, ठीक है ना, क्योंकि हम कनाडा के अंदर तो है नहीं है, तो हम वर्क परमिट आउटसाइड ऑफ कैनेडा। अप्लाई फ्रॉम कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान जैसे सिलेक्ट करता हूँ। आगे हम क्या करते हैं, गेट अ प्रोसेसिंग टाइम, गेट अ प्रोसेसिंग टाइम। जैसे प्रोसेसिंग टाइम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे वो लिख के दे देगा कि ये इफ़ यू आर नॉट अप्लाई फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, जैसे ही आप लोग दोगे उसके बाद ये रहा लास्ट अपडेट। यहाँ पे सारा उन्होंने मुकम्मल दिया हुआ प्रोसेस, आपको चेक कर लेना कि कितने। अगर वीज़े दूसरे के बारे में बात करें कि हम लोग क्या करें, रेजिडेंस कार्ड, परमिट, वीज़ा आउटसाइड ऑफ कनाडा, विजिटर कार्ड में ये फंक है, ये 19 वीक के अंदर, वो भी पहला हमारा 43 वीक था, ये रहा हमारा जो वर्क वाला था वो 19 वीक, ये रहा हमारे पास 43 डेज, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दोनों हमने आपके पास शो कर दिए कि ये चीज़ आप लोग यहाँ से खुद ही चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि ले जाते हैं कुछ एजेंट पैसे खा जाते हैं, कुछ कुछ कैसा भी करें, क्योंकि आपका सरमाया आप पे ही खर्च होना चाहिए। और कितनी मुश्किल से आपके वालिदैन आपके लिए कमाते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पीछे लगकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप में वुसअत है, आप इतना पैसा भर सकते हो तो आप भर लो, लेकिन ये है कि किसी को फोर्स करके बाहर मत जाओ। यहीं पाकिस्तान में जॉब ढूंढो तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने जाना है तो फिर समर प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं उनमें चले जाओ, यूथ प्रोग्राम होते हैं उनमें चले जाओ, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अभी यहाँ पे रह गया जॉब ढूंढने का तरीकाकार क्या है। अब हम क्या करेंगे, हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ड्राइवर। अगर ड्राइवर की जॉब देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यार ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर को जैसे सर्च करेंगे नीचे हमारे पास इनका तो हमने सर्च किया यहाँ पे आके ड्राइवर, ठीक है। अब हमारे पास जो ड्राइवर के साथ ये नीचे हमारे पास शो हो गए टोटल फॉर्मेट के कौन कौन से ड्राइवर हैं। अब इनको पर आवर में कितनी सैलरी मिलेगी, 27 से $28, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। और नीचे दिए हुआ कौन कौन से ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर है, ट्रेलर ड्राइवर है, ड्राइवर बस है, टैक्सी ड्राइवर है। यहाँ पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे किसी को सीवी भेजनी है तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये क्या है, जॉब जो है वो पोस्टेड डायरेक्टली एम्प्लॉयर ऑन जॉब बैंक, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है कि हमने किसी जोन में जाना है, मतलब कि आप अल्बर्टा में जाएं, ब्रिटिश कोलंबिया में जाना चाहते हैं, न्यू ब्रुंसविक, ये जो आजकल चल रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है, ये प्रोग्राम है न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम, ये है। उसके बाद आप नॉर्थ वेस्ट में जाना है, नोवा स्टेट में जाना है, या सबसे ज़्यादा अल्बर्टा में। अल्बर्टा की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे अल्बर्टा जो है, अल्बर्टा में सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेट है बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेट है वो है ओंटारियो में। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हो और क्या चीज़ देख रहे हो। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखना है कि अगर कोई आईटी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, तो जिन्होंने सीएस किया हुआ है या फिर एमएस इन्होंने किया हुआ, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है किस तरह, तो वो यहाँ पे देख सकते कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ सैलरी जो है एनुअल $80,000 से लेके $1.5 लाख तक देंगे। और उन्होंने साथ में ये भी दिया हुआ कि जो टोरंटो स्टेट है उसके बाद ये आपके पास $41 देंगे, एनालिस्ट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे साथ में ये जोन एक और पेज ओपन हो जाएगा, प्रोविंस, ठीक है। अब प्रोविंस जो है आपके पास जैसे हो रहे हैं कि अल्बर्टा हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, मैनिटोबा हो गया, न्यू ब्रुंसविक हो गया, और ये सब आपके पास पड़े कि किस किस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। और आपने और याद रखिएगा कि क्यूबेक, ये अभी प्रोग्राम जिसकी बात हो रही है इसके बारे में, और मैं आपको बाद में बताऊंगा अल्बर्टा के बारे में, ठीक है। और उसके बाद है ओटावा स्टेट, इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको आप लोगों ने किस तरह जॉब को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ये जॉब है मिसाल के तौर पर, तो हम ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे ये जॉब
जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास लीमा के थ्रू आ रही है या नहीं। जो लीमा कहते हैं, जो वर्क परमिट होते हैं वैलिड होती हैं, तो इनमें ये होता है कि जहाँ पर भी होता है ना, तो आपका वर्क परमिट जब परमानेंट के लिए होता है, कोई भी कंपनी जितना टाइम देती है उतने के बाद ही आपको वहाँ पे फिर जॉब्स भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि कोई ऐसा ना हो कि फेक वेबसाइट निकाल के तो उधर लगे रहो। ये जॉब बैंक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे वेरीफाइड होकर एम्प्लॉयर, जो वेरीफाइड होता है वही एम्प्लॉयर यहाँ पे जॉब पोस्ट करता है। ठीक है, और आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों ने, अगर आपके पास है तो ठीक है, एम्प्लॉयर तो आप लोग हो नहीं, हम क्या जॉब सीकर हैं, क्योंकि हमने जॉब तलाश करनी है। तो जैसे जॉब सीकर पे लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट ओपन होके आ जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल खुद लगानी है, कोई सी भी न्यू बना लो ताकि आप लोगों को वहाँ पे मैसेजेस वगैरह मिलते रहें। नेट स्लो है मेरा तो इसलिए ना फेस ओपन होते हुए थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे जो आपकी ईमेल है, ठीक है, जो भी है आप लोगों ने लगाना, लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने आगे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, जो भी ईमेल होगी, मिसाल के तौर पर मैं ये लगा रहा हूँ, मेरी अपनी पहले से लगी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस ओपन होके आ गया। ठीक है, इंटरफेस ओपन होके आ गया, ये रहा एप्लीकेशन जो हमने अकाउंट्स बनाया है अभी। ठीक है, अगर अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस पे करना होगा, वगरना ऐसे चलने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि आप लोगों ने कैरियर क्विज जो पर्सनैलिटी कंप्लीटेड है, क्विज के हिसाब से भी ये मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद होता है कि क्विक लिंक्स, राइटिंग ए गुड रिज्यूम, ठीक है, प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, उसके बाद ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक, कैरियर एंड क्विज टेस्ट, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ। ये रिज्यूम है, रिज्यूम क्योंकि एक पड़ी थी वैसे ही अपलोड कर दी है। तो ये सब कुछ आपके सामने, मतलब कितने दिन एक्टिव रहे हो, आप लोगों ने जॉब फेवरेट कौन सी की, अप्लाइड कौन सी की। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमने क्या चीज़ देखनी है, कि हमारे पास क्विज है, क्विज के हिसाब से पूछ लेते हैं कि एबिलिटीज़ है, इंटरेस्टेड हो गया, वर्क एक्टिविटीज़, ये तीनों क्विज हैं। अगर आप लोग ये दे लेते हो तो फिर ये होता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है कि आप लोगों ने मेंटेन, अगर कोई प्रोफाइल ये होती है कि अपग्रेड हो जाती है, कि आप लोगों को एक मौका मिल जाता है आसानी से जॉब ढूंढने का। ठीक है, अब ये रहा कि हमने जॉब ढूंढनी है। जॉब टाइटल यहाँ पे देख लो, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओटावा स्टेट में देखनी है तो उसके लिए अब यहाँ पे कोई भी देख लो, अगर आपके पास कोई भी जॉब है, जॉब टाइटल कोई भी हो, मतलब हमारे पास अक्सर औकात ज़्यादा जुड़े रहते हैं ड्राइवर हजरात, तो हम क्या लेते हैं कि ड्राइवर बस देख लो। ठीक है, ये जैसे हम सर्च करते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग सर्च करेंगे, हमारे पास क्या होता है कि इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पे जॉब्स शो हो जाती हैं कि कितनी जॉब्स आई हुई हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे पास सारी उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। और जॉब्स ओटावा स्टेट में इस वक्त 2 अवेलेबल हैं, स्किल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसी तरह ये फॉर्म ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आप लोगों ने उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने का भी तरीका आपके सामने है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये वेजेस हैं। अगर आप वेजेस की बात करो कि कितनी होती है, ये डॉलर्स के हिसाब से होता है, और ये वेरी टू भी करते रहते हैं कि जोन टू जोन वेरी करता है। अगर आप ओंटारियो में हो तो ज़्यादा देंगे, अगर आप एल्बर्टा में है तब भी ज़्यादा है। फिर थोड़ा सा न्यू ब्रंसविक हो गया, या फिर आपके पास दूसरे स्टेट्स हो गए, कैलगरी हो गया, डाउनटाउन हो गया, इस तरह पे यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आके वेजेस कम पड़ते हैं। ठीक है, और ये सारा मतलब कि आपकी जो डिमांड है, जो भी जोन है, जिस बेस पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपने अलहदा अलहदा से चेक करते रहना है। और सीवी जो बनानी है, इसका भी फॉर्मेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। और सीवी बनाते हुए वक्त ये चीज़ याद रखना कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आईटी डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो आईटी वाला आप लोगों ने स्किल्स एक्सपीरियंस ऐसे डाल दो, उन्होंने कौन सा आके चेक करना होता है। लेकिन ये चीज़ है कि आप लोगों ने बना के लाजमी रखना है।